जय जौहर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिश फार्मिंग की दुनिया में। कई बार हम लोग बायोफ्लॉक टैंक को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेते रहते हैं कि टैंक का साइज़ कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए। एक्चुअली में राउंड टैंक सबसे बेस्ट है, मगर सबसे पहले बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की बात करें तो जो इसमें कॉन्सेप्ट उभर के आया था कि वो राउंड टैंक पे था और 10,000 लीटर पे था। कई लोगों ने तो 5,000 लीटर टैंक भी बनाए थे, 3 डायमीटर 2 डायमीटर के टैंक बनाए थे। तो जब शुरुआती दौर में हमारे बहुत से साथी फेल हुए, हम लोग भी उसमें फेलर्स में शामिल रहे हैं। तो उस फेल्स के रीजंस को जब समझते गए तो हम लोगों ने उस समय, आपको याद होगा, पहली बार 30,000 लीटर टैंक के कॉन्सेप्ट पे आए थे, 6 डायमीटर का, और अब तो उससे बड़ी बड़ी टैंकी में करने लगे हैं। तो छोटे टैंक्स में जो फेलवर्स के मेन रीज़न जो मुझे समझ में आए, यदि सरकमफेरेंस की बात करें तो मछलियों को जितना मूव करने के लिए एरिया चाहिए, यदि हम टैंक का डायमीटर नहीं बढ़ाएंगे तो पॉसिबल नहीं। यदि पानी की हाइट हम बढ़ाते चले गए, सपोज हम 3 फीट से 4 फीट कर दिए, 4 फीट से 5 फीट कर दिए, तो उसमें होगा क्या कि सरकमफेरेंस हमारा वही रह जाएगा, मछलियों को जो घूमने के लिए जो एरिया चाहिए वही रह जाएगा, लेकिन पानी का हाइट जो है बढ़ जाएगा। तो पानी का हाइट बढ़ने से मछलियों को स्पेस बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो गहराई में ज़्यादा गोते लगा लेंगे। पर टू बी फैक्ट बात ये है कि हमारा जो एयर पंप है उसकी एक लिमिटेशंस है। अब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 लीटर पानी को यदि हम हाइट बढ़ा के 20,000 लीटर कर लें तो हमारा जो एयर पंप भी चलने लगे। हमारा एयर पंप 3 फीट, 3.25 फीट, 4 फीट पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा ब्लो देता है, उसके बाद फिर ब्लो देना बंद कर देता है। कई बार तो चीज़ें काम करना भी बंद कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हमको समझ में आई है। तो 10,000 लीटर टैंक की कैपेसिटी है। आप कोशिश कीजिए कि 10,000 लीटर टैंक ना करेंगे तो उसमें आपको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसका सरकमफेरेंस बहुत छोटा होता है। यदि आप ट्रायल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस लिहाज से ठीक है, लेकिन यदि आप फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 6 डायमीटर, मैं तो बोलूँगा कम से कम 8 डायमीटर तक का टैंक आप राउंड टैंक बनाइएगा। स्क्वायर टैंक में भी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते स्क्वायर टैंक में होता क्या है, जब सेंटर से अपन दूरी की बात करें हम लोग, तो कार्नर्स की दूरी बढ़ जाती है बनिस्बत चारों दीवार की। तो हर कार्नर का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वहाँ से स्लज को सेंटर तक ला पाना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो स्लज का जो रोटेशंस है या एयर का जो सिस्टम्स है, उसमें ब्लाइंड स्पॉट हर चारों कोने में बनना ही बनना है। यदि हम कोने में एरेशन देंगे तो बीच वाला हिस्सा छूट जाता है। तो स्क्वायर टैंक में भी एक समस्या है। रेक्टेंगुलर टैंक का कैप्सूल मॉडल कुछ आया हुआ है, अभी तो वो प्रैक्टिकल मोड में है, मगर ये थोड़ा सा सफल हो सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर से दीवार की जो दूरी है वो लगभग इक्वल रह जाएगी। बशर्ते लंबाई में अब क्या फ़र्क पड़ता है, यदि पानी को जब तक रोटेट नहीं किया जाता क्या तकलीफ हो सकती है, सोचने वाली बात होगी। हम लोग भी अभी तारपुलिन टैंक में, बड़े टैंक में 3 लाख लीटर में इकट्ठा आए हैं, तो हम लोग किनारे किनारे से एरिएशन दे रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल मोड है, अभी इस पर फुल्ली कह पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब चीज़ें आपके सामने आएंगी तब इसके बारे में बेहतर पता चल जाएगा। पर ये तो कह सकते हैं कि 10,000 लीटर टैंक सक्सेसफुली नहीं है जब आप मछलियों की साइज़ को 500 ग्राम, 600 ग्राम या 1 किलो साइज़ करना चाहते हैं, तो क्योंकि उनको जितना सरकमफेरेंस चाहिए, जितना एरिया चाहिए, वो उतना है नहीं। तो हाई डेंसिटी फार्मिंग के लिए आप टैंक के साइज़ को भी थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल मॉड उन्होंने उठाई थी या जिनका हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उनकी टैंकें कम रहती है, वो कमर्शियल नहीं करते, वो प्रैक्टिकल मोड में रहता है। उनके पास सारे वो सिस्टम्स, इक्विपमेंट होते हैं, उतने लोग होते हैं उसी 1 या 2 टैंक को देखने के लिए। और हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कल्चर से बेनिफिट लेना है, मछली को मार्केट में बेचनी है। हमें रिसर्च के पैसे नहीं मिलते, हमें मछली बेचने के पैसे मिलते हैं। तो यदि इस मोड में हम लोग काम करना चाहें तो 24 आवर हम लोग उसमें दे भी नहीं सकते, हमारी एक लिमिटेशन है, एक टाइम ड्यूरेशन है। तो आप अपना सरकमफेरेंस बढ़ा दें, बशर्ते कि आप पानी का डेप्थ कम कर दें। ये एक बार चलेगा, लेकिन सरकमफेरेंस आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, ताकि आपका एयर पंप भी बढ़ सके, मछलियों को स्पेशल स्पेस भी मिल सके, और आपको कम मॉनिटरिंग भी करना पड़े। तो मेरे लिहाज से 10,000 लीटर टैंक के फेलवर का ये बेसिकली मेन रीज़न है। दूसरा चीज़ है, यदि हम स्लज रिमूवर की बात करें तो कई बार क्या होता है, हम लोग 3 पॉइंट से नॉर्मली चलाते थे एरोक्सी ट्यूब में। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्टोन लगा देते थे। तो स्टोन की एक कैपेसिटी होती थी, जब हम लोग डायफ्राम पंप या फिर पिस्टन पंप यूज़ करते थे, तो उस पर सबसे बड़ी डीमेरिट्स यही थी कि उसमें एलपीएम तो ज़बरदस्त होता था, लेकिन उसका जो प्रेशर्स था वो बहुत कम था। तो आज की डेट में जो रिंग ब्लोअर डबल स्टेज के आने लगे हैं, रूट ब्लोअर आने लगे हैं, इनमें अब काफ़ी अच्छे प्रेशर्स हैं, ये रॉक्सी ट्यूब को अच्छे से ब्लो कर रहे हैं। तो आप एयर सिस्टम में भी काम कीजिए, एयर सिस्टम में आप एरॉक्सी ट्यूब का यूज़ कीजिए, रूट ब्लोअर लगाइए या फिर रिंग ब्लोअर लगाइए, और अच्छी कैपेसिटी की लगाइए। टैंक बेशक कम हो, पर पंप में आप कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि बायोफ्लॉक के फेल होने में ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ की थी, और नहीं चाहते कि आप जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे बाद जो करने वाली हैं, उनको वही दोबारा गलतियाँ वो दोहराएँ, और वही गलतियाँ वो करें कि जो हमने कर चुकी है, हमने नुकसान झेल चुकी है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टैंक का सरकमफेरेंस बढ़ाएँ, डायमीटर बढ़ाएँ।